नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और दोस्तों आप सभी को सावन के आखिरी सोमवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, कल मार्केट गई थी तो तीज के लिए क्या खरीद कर लाई हूं। बहुत ही छोटा सा गिफ्ट है, सोचिए आप लोग साथ शेयर कर दूं। आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा है डिजाइन वगैरह। और आपको बता दूं, देखिए आप लोग जैसे कल पुत्रदा एकादशी है, सावन का आखिरी सोमवार व्रत भी था और पुत्रदा एकादशी के लिए भी ऐसे में वीडियो डाल चुकी हूँ, डिटेल बता चुकी हूँ। फिर भी कुछ बहनों का प्रश्न आया है कि दीदी जैसे कि दो दो व्रत कैसे करेंगे। तो आपको बता दूं, देखिए जितना आपसे सहा जाता है, जितना आपसे रहा जाता है, जितना सहन होता है उतना ही व्रत कीजिएगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि लगातार हमें 2 दिन व्रत करनी है। अगर आपसे होता है तो दोनों दिन कीजिए, अगर नहीं होता है तो आप लोग कोई एक व्रत छोड़ भी सकते हैं। और कल पुत्रदा एकादशी का व्रत है तो संतान प्राप्ति के लिए 2 नियम बता चुकी हूँ। पहला तो पति पत्नी साथ में आप लोग पूजा कीजिएगा विष्णु भगवान का। मान लीजिए पति अगर जैसे व्रत नहीं भी रखते हैं, बहुत सारे पति जॉब वगैरह करते हैं तो उतना नहीं होता है, तो भी आप लोग साथ में पूजा सुबह शाम जब भी समय मिल जाए थोड़ा सा विष्णु भगवान के सामने आरती वगैरह दिखाकर साथ में पूजा कीजिएगा। और व्रत रखे तो अति उत्तम है, ठीक है। और एक बहन मेरी कमेंट भी की है कि दीदी मैं पिछले साल पुत्रदा एकादशी का व्रत रखी, तो इस साल गुड न्यूज है, सुनकर बहुत ही खुशी हुई। और विष्णु भगवान करे कि सबकी मनोकामना इसी प्रकार से पूर्ण हो। और भी जो बहनें हैं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं वो इस प्रकार से पूजा करेंगी। और साथ में आप लोग दूसरा उपाय क्या है, अखंड दीपक एक प्रज्वलित करके रख दीजिएगा भगवान के पास। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे विष्णु भगवान, हमारी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण कीजिए, हमारी गोद भरिए, हमें संतान दीजिए। और इस विधि से हम पुत्रदा एकादशी का कल पूजा करेंगे। डिटेल वीडियो चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, हर चीज़ बताई हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। होता है तो दोनों व्रत कीजिए, आज का भी और कल का भी। आप लोगों का प्रश्न भी था और आप लोग पूछे दीदी पारण कैसे करेंगे, अगर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे तो पारण कैसे करेंगे। जैसे अन्न वगैरह मत खाइएगा, पारण में अनाज नहीं खाते हैं। अगर आपको एकादशी का व्रत रखनी है तो आप लोग मीठा फलाहार भोजन, मतलब जो भी मीठा, अनाज नहीं खानी है आपको। फल फ्रूट खाकर एकादशी का पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे तो इस विधि से आप लोग पारण कीजिएगा। और उसके बाद से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर अच्छे से फल फलाहार कीजिएगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन नमक का एक अलग ही महत्व है। लेकिन जो लोग मान लीजिए बिना नमक का नहीं रह सकते, कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, तब आप लोग नमक खा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा विधि भी आपको साधारण विधि से बता दे रही हूँ। देखिए विष्णु भगवान की फोटो है या लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लाल एक पीला वस्त्र बिछाकर, या अपने मंदिर में डायरेक्ट आप लोग मंदिर में भी विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान को स्थापित कीजिए, पीला वस्त्र आप लोग चढ़ा सकते हैं या कलावा भी भगवान को वस्त्र स्वरूप आप लोग चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो संकल्प लीजिएगा, अपना नाम गोत्र बोलकर और एक पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। और तब पूजा प्रारंभ कीजिएगा। दूसरा कार्य है दीपक जलाकर रख लीजिएगा प्रज्वलित करके, और तब आप लोग कलश रखकर भी पूजा कर सकते हैं या साधारण विधि से हर चीज चढ़ाकर तिलक चंदन लगाकर और पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जब पूजा प्रारंभ करते हैं उसी समय आप लोग क्या कीजिएगा कि एक अखंड दीपक जलाकर रख लीजिएगा और पुष्प वगैरह भगवान को पीला चढ़ाकर, पीला चंदन लगाकर हम पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जितना ही सुबह में आप लोग पूजा करें उतना ही आपके लिए अच्छा है। जब समय आपको मिलता है अच्छे से रेडी तैयार हो जाइएगा और होकर उसके बाद से आप लोग विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा। और विष्णु भगवान चाहेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और आगे भी जो भी बहनें मतलब पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहती हैं और संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहती हैं तो आप लोग कल ये व्रत रख सकते हैं 5 अगस्त को, ठीक है। डिटेल वीडियो में पहले ही डाल चुकी हूँ, सब कुछ पारण विधि भी बता चुकी हूँ और इसमें पूजा विधि भी आपको बता दी। तो आप लोग अगले दिन वो दीपक अपने आप शांत होगा, बुझाइएगा मत, रात में थोड़ा ध्यान रखिएगा और भगवान के सामने साक्षी मानकर पूजा पाठ करके और प्रार्थना कीजिएगा। भगवान का हाथ बहुत बड़ा है, भगवान चाहेंगे तो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होगी, ठीक है। तो हर बहनें, और पहली बार तो पुत्रदा एकादशी से व्रत नहीं किया जाता है, मतलब एकादशी का व्रत कार्तिक माह से उठाए तो ज़्यादा बेहतर है।
लेकिन अगर मान लीजिए एकदम ज़रूरत है किसी को करना है तब आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हमारे घर में तो हर एकादशी व्रत से एकादशी का व्रत प्रारंभ नहीं करते हैं, केवल जैसे निर्जला एकादशी से और कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी से ही एकादशी का व्रत हम करते हैं। तो इसलिए सोचिए आपको समझा दूं, बाकी सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। जो लोग व्रत नहीं रखेंगे वो अपना नॉर्मल विधि से पारण करेंगे। तो चलिए अब जो खरीद कर लाई हूँ वो दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए लाल कपड़े पे दिखाती हूँ कि समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल छोटा ही चीज़ खरीद दोस्तों। अभी गोल्ड और सिल्वर वगैरह खरीदना ना भगवान से भेंट है। बहुत अधिक मतलब महंगा हो गया, लेकिन लाख से कम हो गया। जैसे गोल्ड 1 लाख टच कर गया था, ऊपर ही गया था, लेकिन अब कम हो गया, 95 हुआ है। अभी कम हुआ है तो 95। तो देखिए क्या खरीदी हूँ। देखिए ये एकदम सिंपल साधारण बिछुआ खरीदी हूँ, जैसे आपको दिखा रही हूँ। देखिए एकदम साधारण है और जैसे सूज में ये चुभता नहीं है, इसीलिए इसको ली हूँ कि सूज में ये चुभेगा नहीं। बहुत ही मतलब कंफर्टेबल होता है, इसलिए ली हूँ। और तीज के लिए सोची कि ले लूँ। हस्बैंड लोग को हमेशा टाइम हस्बैंड को नहीं मिलता, संडे को मिला था। संडे को तो लेना नहीं चाहिए, फिर भी बोली कि भगवान को चढ़ाकर तब पहनूंगी, लेकिन अब समय नहीं था तो इसलिए लेना पड़ा। देखिए और ये है पायल, देखिए डिजाइन कैसा है, पास से भी आपको दिखाती हूँ। बहुत ही पतला है दोस्तों, बहुत भारी नहीं है। और ये मेरा जो एक पायल था उसी के जैसा है, लेकिन वो अभी बड़ा हो गया, जैसे बढ़ गया। चांदी जैसे सॉफ्ट होता है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, बड़ा हो गया था तो इसलिए लेना ज़रूरी था। और ये डेली वियर के लिए है, मतलब बहुत हैवी नहीं है। रुकिए आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए लोग देख सकते हैं, ठीक है, यही है। और ये है बिछुआ। कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आशा करती हूँ कि मेरा डिज़ाइन आप लोगों को भी कहीं पसंद आ जाए। तो सोची कि आप लोग साथ शेयर कर दूं कि यही आप लोग तीज के लिए क्या क्या खरीद रहे हैं। ये मैं खरीदने वाली नहीं थी, लेकिन मेरा जो पायल था जो रेगुलर पहनती हूँ थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो गिरने का डर लग रहा था कि मान लीजिए कहीं जाऊँ बाहर और वो गिर जाए खुल के, मतलब नीचे से निकल जा रहा था पैर से। और ये छोटा है, पहनते पहनते इसी बड़ा हो जाता है, पता नहीं कैसे बढ़ जाता है ये पायल वगैरह चांदी, तो इसलिए लेना पड़ा। इसलिए कल मार्केट गई थी तो आप लोग साथ शेयर ही की थी। बहुत थकान हो गया था तो आज वीडियो नहीं डाली। वहाँ से आने के बाद घर में भी काम बढ़ गया था, तो इसलिए वीडियो वगैरह नहीं डाली। और डालूंगी। आप लोग जन्माष्टमी के लिए वीडियो मांगे हैं, और आप लोग जैसे गणेश चौथ के लिए, भादो वाला गणेश चौथ, बहुला चौथ के लिए भी वीडियो मांगे हैं, तो वो सब डालूंगी। आप लोग चेकआउट करते रहिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।